मोदी, विकास पुरुष नरेंद्र मोदी है। हजारों हात वरती आलेले आहेत। अब की बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी। सुधीर दादा गाडगे, पुरुषोत्तम नारायण गाडगे पिढीचे सुधीर दादा गाडगे, सुधीर गाडगे आणि त्यांचे सगळे सहकारी नरेंद्र मोदी यंदा काका आणि सुरुवात होते सभेला। माननीय सांगली लोकसभा। भारत माता की। मंचावर बसलेले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री देवेंद्र फडणवीस जी, पार्टीचे वरिष्ठ नेते श्री विनोद तावडे जी, सांगली लोकसभाचे प्रत्याशी श्री संजय काका पाटील और माझे परम मित्र राजू शेट्टी, भारत के भाग्य विधाता, मेरे भाइयों और बहनों, कृष्णा नदीच्या तीरावर बसलेला सांगली मिरज नगरीचे दैवत श्री गणरायाला वंदन। माझा संकल्प आहे, सांगली बनवूया चांगली। अखबार में, टीवी पर, ड्राइंग रूम में, टेबल पे आजकल देश के पॉलिटिकल पंडित बहुत चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है 3.5 इधर जाएगा, कोई कहता है 1.2 ऊपर जाएगा, कोई कहता है 2% नीचे जाएगा। ये 0.5, 0.3, 3, 1, 2, 5 ये जो चल रहा है, भाइयों बहनों, कोई आकर के जरा सांगली में नजर कर ले। ये पॉलिटिकल पंडित नजर कर ले। मैं यहां से देख नहीं पा रहा हूं, आखिर तक माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये कोई राजनीतिक दल का ऑल इंडिया अधिवेशन नहीं है। ये किसी राजनीतिक दल का राज्य शाखा का अधिवेशन नहीं है। ये छोटा सा 2 लोकसभा मतदार संघ के लोग हैं। भाइयों बहनों, ये जनसलाप इस बात का सबूत है, और पॉलिटिकल पंडितों को समझना होगा, उनके सारे हिसाब किताब इस बार ढरे के ढरे रह जाने वाले हैं। जो लोग अरिथमेटिक से चुनाव का हिसाब किताब लगा रहे हैं, वे पूरी तरह गलत सिद्ध होने वाले हैं। ये चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है। ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक 125 करोड़ देशवासियों के मन की केमिस्ट्री का चुनाव है। मन की केमिस्ट्री का। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं देख रहा हूं, कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहा है भाइयों।
इस चुनाव में कोई उम्मीदवार भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये देश का ऐसा चुनाव है जो चुनाव देश की जनता लड़ रही है, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जब हेलीकॉप्टर में आ रहा था तो मैं सोच रहा था यहां इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हो चुके हैं, एक से बढ़कर एक, और एक पीढ़ी नहीं, चार चार पीढ़ी। मैं सोच रहा था ये पूरा इलाका तो नंदनवन होगा। मैं सोच रहा था हिंदुस्तान के लिए नमूना रूप विकास इस इलाके में मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं निराश हो गया। ऐसे नेता क्या करके गए? ये हाल आपका करके गए लोग, और अभी भी आप इन परिवारों को कब तक झेलोगे मेरे भाइयों बहनों, कब तक झेलोगे? ये वंशवाद हमारे देश की विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। दिल्ली हो या सांगली, ये वंशवाद लोकतंत्र का दुश्मन होता है। ये वंशवाद समाज की शक्ति को नकारता है। ये वंशवाद लोकतांत्रिक मर्यादाओं का गर्व करने से इनकार करता है, और इसके कारण सामान्य समाज भी वैसे ही जी रहा है जैसे मुगल सल्तनत में बादशाहों की रियासत के समय जीना पड़ता था। भाइयों बहनों, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। और जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को घोड़े पर और हाथ में तलवार लेकर के बैठे हुए सोचते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अभी उनके लिए पूरा समझना बाकी है। भाइयों बहनों, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, यहां की राजनीति करते रहे हैं, सत्ता के सिंहासन पर बैठते रहे हैं, अगर सचमुच में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखना था तो उस जमाने में शिवाजी महाराज ने किसानों के लिए पानी का जो प्रबंधन किया था, पानी पहुंचाने की जो योजनाएं की थी, वो आज भी हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेने जैसी है। ये कांग्रेस के नेता हो, ये एनसीपी के मराठा सरदार हो, एक जमाना था छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में तलवार शोभा देती थी। ये मराठा सरदार टूटा फूटा बैट लेकर के घूम रहे। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान, और हिंदुस्तान के जवानों ने मातृभूमि के लिए अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था।
उस समय देश विदेशों से अन्न मंगवाता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय किसान। इतना ही कहने भर हिंदुस्तान का किसान पसीना बहाने में जुट गया। उसने परिवार का ख्याल नहीं किया, उसने खेत का ख्याल किया। खुद का पेट भरा है कि नहीं भरा, वो मेरे किसान ने कभी चिंता नहीं की। गरीब का पेट भरता है कि नहीं भरता, उसके लिए रात दिन जागता रहा। और किसान के उस पुरुषार्थ के कारण, किसान के इस पुरुषार्थ के कारण हिंदुस्तान विदेशों से अन्न मंगवाना बंद किया। भारत स्वयं अपने बलबूते पर, हमारे किसानों के पसीने की ताकत पर खुद अपना पेट भरने लग गया था। लेकिन भाइयों बहनों, मैं कुछ दिन पहले विदर्भ में आया था। ओले गिरे, किसान मरे। सूखा पड़े, किसान मरे। आत्महत्या, एक एक परिवार में 2-2, 3-3 लोगों की आत्महत्या। भाइयों बहनों, किसानों की यह हालत देख करके, सुन करके मन को पीड़ा होती है। ये कृषि प्रधान देश, ये गांवों का देश, ये महात्मा गांधी के लिए प्रिय गांवों का देश, क्या आजादी के 60 साल के बाद किसान को मरना पड़े, बेमौत मरना पड़े? मैं अभी जब यवतमाल के इलाके में गया था चाय पे चर्चा करने के लिए, जिस गांव में मैं गया था वहां 10-12 फीट नीचे पानी था, 10-12 फीट, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहा था। मैं परेशान था, मैंने कहा क्या है यार, कुछ समझाओ मुझे। मैंने कहा मेरे गुजरात में 1200 फीट नीचे पानी है। बोले साहब, आपके पास 1200 फीट नीचे पानी निकालने के लिए आप किसान को मदद करते हो, यहां 12 फुट नीचे पानी निकालने के लिए मदद नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं, अगर देश के किसानों की समस्या को समाधान करना है, सबसे पहले पानी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर हिंदुस्तान के किसान को खेत में पानी मिल गया, वो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। भाइयों बहनों, जरा शाहजादे जी जवाब दो, मैडम सोनिया जी जवाब दो। जिस धरती पर जय जवान जय किसान का मंत्र गूंजता था, वहां मेरा जवान भी मर रहा है, मेरा किसान भी मर रहा है। क्या किया 60 साल में आपने, क्या दिया देश को आपने? अब तो आपका एक ही नारा है, जय जवान जय किसान नहीं, मर जवान मर किसान। भाइयों बहनों, अब देश के किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, नदियों को जोड़ने का, जहां बाढ़ है वहां से पानी जहां सूखा है वहां ले जाओ। जो बाढ़ के कारण परेशान है वो भी किसान सुखी हो जाएगा, जो सूखे के कारण परेशान है वो भी किसान सुखी हो जाएगा। आप मुझे बताइए भाइयों, पानी का सही इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पानी पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? अटल जी की सरकार आज होती ना, तो मेरे हिंदुस्तान में नदियों को जोड़ने का काम तेज गति से चला होता और आज सूखे में जीना न पड़ता। भाइयों बहनों,